हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। आज बच्चों हमारा टॉपिक है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। पहले उत्तल लेंस से बताएंगे, इसके बाद अवतल लेंस से बताएंगे। उसके पहले हम ये जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या रूल्स होते हैं बच्चों? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वाई लेंसेज। हम लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके नियम क्या होते हैं देखें। नंबर 1 पहला देखेंगे बच्चों। यदि मान लीजिए एक लेंस है, उत्तल लेंस ले लिया मैंने, ये इसकी अक्ष है, ये इसका प्रकाशक केंद्र O है और यहाँ पे इसका हमने ले लिया फोकस F1 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया फोकस F2 ले लिया, यहाँ पे फोकस क्या ले लिया F2 ले लिया। उत्तल लेंस है। पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर जाती है। फोकस F2 से होकर जाती है। ये किस में होता है बच्चों? उत्तल लेंस में होता है। ये उत्तल लेंस में होता है। अगर मान लीजिए अवतल लेंस ले लें, मान लीजिए मैंने ले लिया अवतल लेंस, ये अब मैंने बना लिया अवतल लेंस। और ये है अवतल लेंस की अक्ष। अब इसमें देखना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी करना है बच्चों। बिल्कुल अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये F2 से होकर आती हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये F2 से होकर आ रही हो। अपवर्तन के पश्चात कैसा लग रहा है? जैसे ये F2 से आती हुई प्रतीत होती है। ये होता है अवतल लेंस में।
तो पहला नियम कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है, फोकस पर मिलती है जाके F2 से होकर जाती है और अवतल लेंस में F2 से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया, ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा नियम देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे इसका, ये हमने अक्ष खींच ली। बच्चों दूसरा नियम कहता है, यह है आपका प्रकाशिक केंद्र O। यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरती है, O से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह आपतित किरण के समांतर हो जाती है। मीन्स अपवर्तन होता ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, वो सीधी निकल जाती है। जैसे देखिए ये है आपका उत्तल लेंस और ये प्रकाश किरण अगर हम O से आपतित कर दें तो अपन को पता नहीं लगता है कि वाकई में इसका अपवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अपवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, सीधी निकल जाती है। ऐसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण लेंस के O मीन्स प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वहां से अपवर्तन के पश्चात यह आपतित किरण के समांतर हो जाती है, मीन्स सीधी निकल जाती है। बिल्कुल कोई समझ में नहीं आता है इसका अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस में देखेंगे ऐसा ही इसमें होता है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखिए यहाँ पे मान लिया मैंने, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र O और यहाँ से एक प्रकाश की किरण गुजर रही है। अगर वो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए कैसी सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ऐसा कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण O से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह आपतित किरण के समांतर हो जाती है, मीन्स कोई विचलन नहीं होता, सीधी निकल जाती है, ऐसे कह सकते हैं हम। पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है, ये मान लीजिए क्या है आपका उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है उत्तल लेंस है और ये उसकी अक्ष है उत्तल लेंस की, और यहाँ पे ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे क्या है इसका फोकस F1 है, यहाँ पे फोकस F2 है। बच्चों यदि कोई प्रकाश किरण फोकस F1 से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस F1 से होकर जाती है, फोकस F1 से होकर जाती है मीन्स आपतित होती है, गुजरती है फोकस F1 से, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है बच्चों, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस F1 से होकर जाती है, F1 प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, जब भी F1 से होकर जाएगी तो कैसा लगेगा, बिल्कुल अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। आप इसमें देख लेंगे, अवतल लेंस में देख लीजिए, इसमें प्रतीत होती है बच्चों, इसमें प्रतीत होता है मात्र हमको,
ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसको बना लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, यदि हम एक प्रकाशीकरण फोकस की ओर डालें, फोकस की ओर डालें, तो देखिए आप इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। इसके बाद इसको आप इसका अपवर्तन कर देंगे यहाँ से मुख अक्ष के समांतर। देखिए देखिए यहाँ पे आपका फोकस क्या है, F1 है। ये चूंकि अवतल लेंस है तो इसका फोकस कहाँ रहता है, F1 लेंस के दूसरी तरफ होता है, जबकि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। यहाँ पे इधर F2 होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं दोनों। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण कैसी F1 की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, F1 की ओर, लेकिन अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारे 3 नियम है बच्चों, तो इनको ध्यान रखना है। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश में मुख अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस F2 से होकर जाती है। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ऐसे कहेंगे। और तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण F1 से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है आपका अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा है, हो गया था ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे हो गया था ऑप्टिकल सेंटर, हो गया था यहाँ पे भी हो गया था। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको नियम समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जी हाँ बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस इज कन्वेक्स लेंस। तो इसकी पहली पोजीशन, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन द इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। ये है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये अनंत है, यहाँ पे क्या है बच्चों, अनंत है, ये अनंत। और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए इस वस्तु से, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है बच्चों अनंत पर, और यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं, तो इनका अपवर्तन होगा। नियम क्या कहता है, यदि मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण चलती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस F2 से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, फोकस F2 से होकर जाएंगी, फोकस F2 से होकर जाती हैं, फोकस F2 पर मिलती हैं जाके, सब की सब कहाँ मिलती हैं बच्चों, फोकस F2 पर मिलती हैं। ये आपका प्रकाशिक केंद्र O है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस F1 है, यहाँ पे फोकस F2 है, फोकस F2 पर मिलती है। ये देखिए, ये सभी के सभी कैसे चल रही हैं, मुख अक्ष के समांतर चल रही हैं, मुख अक्ष के समांतर चल रही हैं। और जैसे इन आपतित होती है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से, फोकस F2 से होकर जाती हैं, F2 पर मिलती है जाके। तो अब इसकी सारी पोजीशंस हमको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहले ही बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। ये तीनों चीजें हमको बताना है यहाँ पर। तो देखें जरा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कह देना F2 पर बनता है, लेंस के दूसरी ओर F2 पर, लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनता है, F2 पर बनता है, मतलब द्वितीय फोकस पर बनता है। और देखें आकार कैसा बनता है बच्चों, यहाँ जो वस्तु होती है बच्चे अनंत पर बहुत बड़े आकार की होती है, और हमारे पास एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और बच्चे प्रकृति क्या है इसकी, ये बच्चों उत्तल लेंस में यहाँ पोजीशन होती है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल लेंस में, इस पोजीशन पर वास्तविक। अगर वास्तविक बा उल्टा बनता है बच्चों, अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनता है, जी हाँ, अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनता है। बिंदु के आकार का बनता है और लेंस के दूसरी ओर F2 पर बनता है, फोकस F2 पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। बच्चों एक बढ़िया बात बताते हैं आपको, जो उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस कहलाता है बच्चों, वो प्रथम फोकस कहलाता है, और अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस कहलाता है वो F2 कहलाता है, मीन्स द्वितीय फोकस कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी हो, अनंत और 2F1 के बीच रखी हो, when the object rest between infinity and 2F1। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसको मान लिया F1 मान लिया, और यहाँ पे मान लिया मैंने F2 है, और यहाँ पे कितना है 2F2, यहाँ पर है आपका 2F1। मेरे प्यारे बच्चों, O से लेकर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F1 की दूरी जितनी होती है उसका दोगुना 2F1 होती है। O से लेकर 2F1 तक की दूरी जो होती है वो OF1 की दोगुनी होती है। ऐसे इस तरफ होता है OF2 की जो दूरी है इसकी दोगुनी कितनी होती है, 2F2 तक होती है, O से लेकर 2F2 तक होती है। अब क्या है कि मैंने जो है वस्तु को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी अनंत और 2F1 के बीच रखा है, अनंत और 2F1 के बीच रखा है वस्तु को। इस प्रकार से यहाँ रख देते हैं बच्चों, वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ये देखो वस्तु रखी है, ऐसे रख दिया। अब वस्तु से एक प्रकाश की किरण, वस्तु इसको मान लेते हैं अपन A और B, A B वस्तु है, और वस्तु से क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। बच्चों जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है बेटा, F2 से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। यहाँ से बिंदु A से एक प्रकाश की किरण निकल रही है, एक दूसरी प्रकाश की किरण निकलती है यहाँ से, और उसको गुजारते हैं हम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, O से गुजारते हैं बच्चों, O से गुजार दिया मैंने, ये गुजार दिया। अब देखिए पोजीशन, इसकी पोजीशन देखेंगे आप, इसकी पोजीशन देखेंगे, और ये कहाँ मिल रहे हैं दोनों, इस जगह पे। ये देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ये देखिए
एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मैंने कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा है इसको, और ये दोनों ही अपवर्तित किरणें मान लेते हैं, माना A डैश पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? A डैश पर मिलती हैं। ये दोनों ही अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती हैं? A डैश पर मिलती हैं। इस प्रकार A डैश और B डैश, A डैश और B डैश क्या है? वस्तु AB का उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा होता है तो बच्चों वास्तविक होता है, उल्टा है वास्तविक है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। पहला प्रतिबिंब बना था F2 पर बिंदु के आकार का, अब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनता है? पोजीशंस क्या है? कहोगे F2 और 2F2 के बीच बनता है। ये स्थिति हो गई इसकी। कहाँ बनता है? कहोगे F2 और 2F2 के बीच, ये स्थिति हो गई। आकार क्या है? वस्तु से छोटा बनता है। और इसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। हम लिख लेते हैं इसके बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये तीनों चीजें जानना बहुत आवश्यक है। तो स्थिति बता दीजिए, कह देना F2 और 2F2 के बीच बनेगा। F2 और 2F2 के बीच बनेगा। 2F2 के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 और 2F2 के बीच बनता है। लेंस की दूसरी ओर बनता है, ये तो अभी दूसरी ओर बनना ही बनना है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा होता है बेटा, वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा। प्रकृति क्या बच्चे? हमेशा बच्चे कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो कहते हैं ना, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और विन्यास कैसा रहेगा इसका? उल्टा रहेगा। कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और लेंस के कौन तरफ बनता है? दूसरी ओर बनता है। ये लेंस के सामने कहलाता है, वस्तु की तरफ कहलाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, अब वस्तु खिसकती चली आ रही है। अनंत से चली थी, अभी पहले अनंत पर रखी थी, फिर हमने 2F1 और अनंत के बीच रखा। अब मैं 2F1 के पास ही बिल्कुल ऊपर ही ले जा रहा हूं इसको। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रेस्ट ऑन 2F1। चलिए बच्चों देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे मैंने मान लिया इसका F1 है, फोकस F1 है, और यहाँ पे है 2F1, और यहाँ पे जितनी दूरी यहाँ पे रहती है F2 है। इसको ऊपर लिखते हैं, इसको F2 इधर लिखते हैं, और ये 2F1 यहाँ पे मान लेते हैं। देख लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे उसके बाद। अब वस्तु हमने कहाँ रख दी बच्चों? मैंने वस्तु को रख दिया है, अब 2F1 पर रख दिया। कहाँ रख दिया? 2F1 पर। देखना बच्चों, जब कोई वस्तु 2F1 पर रखी होती है तो इससे निकलने वाली एक प्रकाश किरण कैसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी। यह नियम कहता है। दूसरी प्रकाश की किरण, इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर O से गुजार दिया। थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा इसको, इसको सेटल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब चलिए इसको गुजारेंगे, पहले F2 से गुजारेंगे। चलिए इसको
ऐसे कर देते हैं। चलिए अब इसके पॉइंट कर देते हैं। ये आपका है बच्चों F2, और यहाँ पे ये देखो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, 2F2 कहेंगे। 2F2 कहेंगे। ये वस्तु थी हमारी, ए भी वस्तु थी, और यहाँ पे ए डैश पर मान लिया मैंने ये प्रतिबिंब बनता है 2F2 और बी डैश, ए डैश बी डैश। ये देखिए बच्चों, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रेस्ट ऑन 2F1, ये देखिए 2F1 पर मैंने वस्तु रखी, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मैंने कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी इसको, और ये जैसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बिना अपवर्तित हुए भी सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ऐसे कह देंगे। और ये दोनों ही अपवर्तित किरणें कहाँ, ए डैश पर मिलती है, ए डैश पर मिलती है। इस प्रकार एक हम लम्ब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा। कैसा होता है बच्चे, इस पोजीशन पर जो होता है प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है। जी हाँ, वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है प्रतिबिंब, वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। और कहाँ, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, और कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है। 2F1 पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनता है। ये फिक्स है बिल्कुल। चलो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तीनों चीजें लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है, क्या देना बच्चों, 2F2 पर बनती है, 2F2 पर। और कहाँ, लेंस के दूसरी ओर। दूसरा आकार कैसा बनता है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है बच्चों, वस्तु के बराबर, बराबर। जी हाँ, जितनी लंबाई वस्तु की होती है उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। और इसकी प्रकृति क्या है, कहना वास्तविक है। वास्तविक प्रकृति कैसी है, वास्तविक व विन्यास उल्टा। कभी भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो ये पोजीशन समझ में आगे होगी आपको। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसका थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे बच्चों, चौथी पोजीशन, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी हो। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब जब वस्तु जैसे जैसे लेंस की ओर तरफ बढ़ रही है, हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बढ़ रहा है, लेंस से दूसरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी 2F1 पर रखी थी वस्तु तो 2F2 पर बना। अब 2F1 और F1 के बीच जब वस्तु रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच आ जाएगा। अब देखें बच्चों, यहाँ पे देखें, इसको ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों। यहाँ पे क्या है, F1 है, और यहाँ पे क्या है, 2F1 है, और यहाँ पे है आपका F2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 2F2 है। ठीक है बच्चों। अब क्या किया मैंने, एक प्रकाश की किरण, चलिए वस्तु रख देते हैं पहले। चलिए वस्तु कहाँ रखना है, 2F1 और F1 के बीच, यहाँ रख दीजिए कहीं पे वस्तु। यहाँ पे मैंने क्या रख दी, एक वस्तु रख दी, और वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और अपवर्तन के पश्चात पक्का है कि कहाँ से होकर जाएगी, क्या होगा, F2 से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजार देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारती है, मैंने
ऑप्टिकल सेंटर से गुजारती और ये जाके कहाँ, इस प्रकार से ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है बच्चों। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे। ये क्या था आपका 2F2 था, ठीक है। देखिए वस्तु है AB और ये प्रतिबिंब A डैश पर बन रहा है और A डैश B डैश, एक हमने लंब डाल दिया x पर, तो A डैश B डैश क्या होगा, वस्तु AB का प्रतिबिंब। देखो पोजीशंस पर से, जब वस्तु कहाँ रखी, 2F1 और F1 के बीच रखी हुई है, एक वस्तु AB है, वस्तु AB से के बिंदु A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है, O पर आपतित होती है और O से गुजरती हुई बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों ही अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती हैं बच्चों, A डैश पर मिलती हैं। इस प्रकार A डैश B डैश वस्तु AB का कैसा उल्टा प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बड़ा होता है बच्चों, और कहाँ बनता है कहोगे 2F2 और अनंत के बीच बनता है। 2F2 और कहाँ, अनंत के बीच बनता है। समझ में आ गया होगा। चलो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं ऐसा लिखना इसमें, जी हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। वस्तु AB से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर O से होकर गुजरती है और सीधी निकल जाती है। ये दोनों ही किरणें अपवर्तित होकर दोनों ही किरणें मान लेते हैं A डैश पर मिलती है। इस प्रकार A डैश B डैश वस्तु AB का कैसा उल्टा प्रतिबिंब होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये सारी पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। सारी चीजों में लिखना। आप स्थिति कहाँ बन रही है कहोगे 2F2 तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच ये प्रतिबिंब की स्थिति है। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, केवल बड़ा, बस वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी है कहोगे वास्तविक। कैसी है कह देना वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पोजीशन, अब वस्तु कहाँ आ रही है बच्चों, इसको जरा कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, एक वस्तु ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने F1, यहाँ पे ले लिया 2F1 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने F2 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 2F2 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब पोजीशंस वो कहते हैं, पोजीशंस क्या है कि वस्तु कहाँ रखी है बच्चों, F1 पर रखी है, इस पर रख देते हैं वस्तु। ये देखिए मैंने F1 पर क्या रख दी, एक वस्तु रख दी। इस वस्तु का AB क्या है, एक वस्तु मैंने रख दी F1 पर। अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। प्रकाश की किरण कैसी चलती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात यह कहाँ से होकर जाती है बच्चों, फोकस, फोकस F2 से होकर जाती है। अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर जाती है, जी हाँ। दूसरी प्रकाश की किरण हम सीधा O से गुजार देते हैं। कहाँ से गुजार देते हैं, O से गुजार देते हैं, O से गुजार देते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण O से गुजार दिया मैंने। कहाँ से गुजार दिया, O से गुजार दिया। ये F2 है। पहली प्रकाश की किरण, ये देखिए बच्चों,
जब वस्तु F1 पर रखी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रेस्ट ऑन F1, वस्तु ए बी के बिंदु ए से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर O से गुजारते हैं, आपतित करते हैं, अपवर्तन के पश्चात उसके समांतर होती है, सीधी निकल जाती है। ये दोनों ही प्रकाश की किरणें बच्चों समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? रेल की पटरी की तरह हो जाती हैं। जी हाँ। और कहोगे कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहोगे अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर जब कोई वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा? वस्तु बहुत बड़ी होती थी तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा। जी हाँ, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए बच्चों, इसको हम लिख देते हैं प्रतिबिंब। जैसा बच्चों मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना भी पड़ेगा इसमें, ठीक है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देते हैं तीनों। पहला क्या? स्थिति कहाँ बन रही? कहोगे अनंत पर। अनंत पर, ठीक है। अच्छा, आकार कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनेगा यदि। प्रकृति कैसी? कहोगे वास्तविक। वास्तविक प्रकृति कैसी रहेगी? वास्तविक। वाह, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है विन्यास। नेक्स्ट पोजीशन देखें बच्चों। नेक्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच रखी हो। अब कहाँ रखी है? F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच रखो। When the object rests between F1 and O। देखिए बच्चों, इसको देखेंगे, इसको देख लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये F1 है, ये 2F1 है, और ये आपका F2 है, और ये क्या है आपका? 2F2 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब वस्तु हमको कहाँ रखना है? वस्तु हमको रखना है F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच। देखिए बच्चों, ये देखो, मैंने एक वस्तु यहाँ पे रख दी। F1 और O के बीच मैंने वस्तु को रख दिया, और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है बच्चों? F2 से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। कहाँ से गुजार देंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। देखिए बच्चों, ये दोनों प्रकाश की किरणें देखना आप। इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? F2 ले लिया, यहाँ पे क्या है? 2F2 है। ठीक है बच्चों, अब ये पोजीशन देखना जरा। मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। जी हाँ बच्चों, ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अब ये तो आगे कहीं नहीं मिलने वाली हैं, तो भाई आगे नहीं मिलेंगी तो फिर कहाँ मिलेंगी? कहोगे पीछे मिलेंगी। अब क्या करेंगे हम? इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब इनको क्या करेंगे बच्चों? पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं। चलिए पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया, और बच्चों मैंने इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, इसको भी क्या किया? पीछे की ओर मैंने बढ़ा दिया।
ये देखो दोनों ही प्रकाश की किरणें अब पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अब मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये कैसा हो गया बच्चे, प्रतिबिंब आभासी हो गया और सीधा हो जाएगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। बच्चों कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ऐसा। इसको पहले मिला दूं फिर मैं लिख दूंगा। ये जो है ऐसे मिल रहा है बच्चे, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका 2F2 है। ये देखिए बच्चे, वस्तु AB थी और इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना है, वस्तु की ओर ही, लेंस की तरफ, वस्तु की तरफ बना है, ठीक है। कैसा बना कहोगे, A', B' बना और वस्तु से बड़ा बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना और जहां वस्तु रखी है वस्तु की ओर ही, लेंस से वस्तु की ओर बना और वस्तु से बड़ा बना। और कहोगे कहां बना, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लिख देते हैं थोड़ा सा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कहोगे लेंस से वस्तु की ओर। कहाँ बनता है बच्चों, लेंस से वस्तु की तरफ, वस्तु की ओर बनता है। लेंस की तरफ मतलब लेंस से वस्तु की ओर बनता है। ये क्या है, स्थिति हो गई। आकार कैसा, वस्तु से कहते ना बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा। और प्रकृति कैसा है बच्चों, देखो बिल्कुल सीधा, जैसा वस्तु है वैसे ही बन रहा है, कहते ना आभासी बनेगा, आभासी। और विन्यास कैसा रहेगा, आभासी, आभासी, आभासी बनता है और सीधा बनता है। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये सारी पोजीशंस हो गई हमारी उत्तल लेंस की। बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा अवतल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आज के लिए वीडियो बड़ी हो गई काफ़ी, तो यहीं पे हम छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।